नमस्कार साथियों, सेबी सहारा केस में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि सभी केस की रीडेट लिस्टिंग की गई थी, रीशेड्यूल किया गया था 8 सितंबर 2025 को। फिर उसके बाद बहुत ही जल्द एक केस का डेट पड़ता है, कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 में जो सेबी ने दिया था सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में, उसकी सुनवाई 24 सितंबर निश्चित होती है। फिर उसके बाद गौतम अवस्थी जी की तरफ से एक आईए लगाया जाता है और साथ ही में 15 और 16 सितंबर के ही डेट में खेतान एंड कंपनी की तरफ से आईए लगाया जाता है, एक एफिडेविट फाइल किया जाता है। खेतान एंड कंपनी का जब मैंने नाम सुना तो मुझे तुरंत याद आया कि ये अडानी ग्रुप के तरफ से कई बिजनेस डील हो, बिजनेस से संबंधित लेन देन हो, तो ऐसे डील में वो लगातार अडानी ग्रुप के तरफ से एडवोकेट के रूप में रहते चले आए। तो डाउट तो मुझे हो गया था, लेकिन मैंने जानबूझ करके चर्चा नहीं की कि क्या ये बड़ी डील कोई अडानी ग्रुप के साथ होने जा रही है। तो मीडिया रिपोर्ट आ भी रहा था, 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी। ज्यादातर मीडिया पर ऐसे मामलों में अफवाह भी उड़ती है, कुछ रिपोर्ट और राज सामने मेरे आई है मीडिया रिपोर्ट के ही तरफ से। कई ऐसे स्पष्ट प्रूफ हैं उसमें जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सहारा का अडानी ग्रुप के साथ डील लगभग हो गया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं इसमें, कितने कितने हजार करोड़ का वैल्यूएशन निकाला गया है, लगभग सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सेबी सहारा केस में ही 12 फरवरी 2025 को 2 प्रमुख आईए पर सुनवाई हुआ था, जिसमें से कि एक आईए का जो सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में ये डील हो रही है, उसी आईए का रेफरेंस दिया गया है। आईए नंबर 233758/2025 एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड डायरेक्शन के लिए ये आईए था। और उसी दिन एक और आईए पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी 253470/2025। ये आईए मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर के लिए लगा था। तो पहले वाले आईए का इसमें रेफरेंस दिया गया है इस डील में। अब कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के बाद जो केस सेटल्ड हुआ था मीडिएशन के माध्यम से 18 मार्च 2025 को, वो तो झूठा साबित हुआ। ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट पर सेटल्ड केस हुआ था, तो अब स्पष्ट है कि वो आगे नहीं बढ़ा, कैंसिल हुआ और ये झूठा अपडेट सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर मीडिएशन के अपडेट कर दिया गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय के पोर्टल से उम्मीद नहीं की जा सकती। 2017 में ही चाहे वो टाटा रहे हो, गोदरेज, अडानी, इन लोगों ने सहारा की 30 प्रॉपर्टियां नियर अबाउट 7000 करोड़ के आसपास इसका वैल्यूएशन था, उन्होंने खरीदने की इच्छा तभी जताई थी और वो आज लगभग अडानी ग्रुप के लिए फाइनल डील की तरफ अग्रसर हो गया है। जो 2017 में उन्होंने कहा, आज वो लगता है कि फाइनल होने जा रहा है। सहारा श्री नहीं, अब अडानी श्री के नाम से ये पूरा सहारा का प्रॉपर्टी जब जाना जाएगा। तो जो ये डील हुआ है सहारा ग्रुप के सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ये डील हुई है, जिसमें लगभग 88 प्रॉपर्टियों का जिक्र है, जिसमें से कि अडानी ग्रुप की तरफ से टर्म शीट फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में। इन 88 प्रॉपर्टियों में से कुछ प्रमुख नाम जो कि सहारा का कभी सिरमौर हुआ करता था, उन सब के नाम कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सहारा शहर, सहारा गंज, सहारा ग्रेस, सहारा स्टार, सहारा प्रेस, एम्बे वैली, ये वो नाम है जो पूरे सहारा के लिए एक गर्व हुआ करता था। अब वो अडानी के पास जाता दिख रहा है, एम्बे वैली। और मुंबई के तमाम फ्लैट, वो वर्सोवा लैंड भी, जिसपे कभी ओबेरॉय रियल्टी की तरफ से, वल्लोर स्टेट की तरफ से ज्वाइंट वेंचर की बात सामने आ रही थी, वो वर्सोवा लैंड भी अडानी ग्रुप के पास अब जा रहा है। सहारा स्टेट, गोरखपुर और लखनऊ जोन के जितने भी कार्यालय, वो सभी अडानी ग्रुप के पास अब जा रहे हैं। सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में जो टर्म शीट तैयार की गई है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है कि जो संपत्तियां इसमें सूचीबद्ध की गई हैं, कुछ अतिरिक्त संपत्तियां जो अडानी ग्रुप को बिक्री की जा रही हैं, ट्रांसफर की जा रही हैं, साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में कि देश के अंदर सहारा के इन 88 संपत्तियों पर जो भी जांच चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी अदालत में केस चल रहे हों, ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हों, रेगुलेटरी
अथॉरिटीज के दायरे में जांच चल रही हो, चाहे वो इनकम टैक्स का जांच चल रहा हो, ईडी का जांच चल रहा हो, पुलिस थानों में जांच चल रहा हो, एसएफआईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और ब्लैक मनी बेनामी संपत्ति के कानून के तहत अगर कोई मामला सहारा के ऊपर चल रहा है या किसी तीसरे पक्ष के द्वारा सहारा के साथ पहले समझौता किया गया हो, अगर वो सामने आती है बात, कोई तीसरा पक्ष दावा करता है इन प्रॉपर्टियों पर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस टर्म शीट के माध्यम से कहा गया है एक रजिस्ट्रार अथॉरिटी या किसी नियुक्त अधिकारी को ये अधिकार दे कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है, कोई थर्ड पार्टी भी अगर इसमें आकर के आपत्ति दर्ज कराती है, तो उसका निपटारा उनके माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाए। यानी कि टर्म शीट के माध्यम से स्पष्ट है कि इस डील में कोई रुकावट नहीं आएगी। एक प्रकार का स्पष्टीकरण सहारा से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दिया गया है कि इन सारे जंजालों का कोई असर इस डील पर न पड़े। अगर इस तरह का कोई बात सामने आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको हल करेगा। इतना विधिवत ये डील आगे बढ़ रहा है। अडानी ग्रुप सहारा ग्रुप से सभी जरूरी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि सेल डीड, म्यूटेशन, एनओसी की पूरी कार्रवाई वो करा सके ताकि आने वाले समय में कोई भी अड़चन ना हो। टर्म शीट के ही मुताबिक जो उसमें आंकड़ा दिया गया है, लेखा परीक्षित यानी कि ऑडिटेड संपत्तियां 95,000 करोड़ रुपए लगभग है, और इसमें जो निवेश हुआ है वो 94,000 करोड़ है, और जो एसेस्ट हैं 1,43,000 करोड़ रुपए लगभग है। तो ये वैल्यूएशन है टर्म शीट के हिसाब से। लेकिन अब स्पष्ट जब ये फाइनल डील होने जा रही है, सहारा ग्रुप की 88 संपत्तियां जब अडानी ग्रुप लेने जा रही है, तो निवेशकों का भविष्य तय कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर क्या सहारा की जो तमाम कंपनियां बनी और उसमें निवेशकर्ता ने निवेश किया, लाखों करोड़ रुपए देनदारी है सहारा के ऊपर इस समय, इन सब बातों से कोर्ट को स्पष्ट रूप से अवगत कराएगा कौन। ये ठीक है कि सहारा ग्रुप की ये संपत्तियां अडानी ग्रुप के पास चली जाएंगी, लेकिन क्या उसके बीच में ये समझौता होगा कि फला फला ये कंपनी है, इसमें निवेश किया गया है, इन निवेशकों का पैसा ब्याज के सहित पूरा भुगतान करना है, ये कैसे होगा। जो सहारा की इतनी कंपनियां हैं उसका भुगतान का रास्ता किस तरह से निकलेगा, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 14 अक्टूबर 2025 से फाइनली अगर ये डील होती है तो सहारा के निवेशकों का, सहारा के कर्मचारियों का भविष्य एक नए सिरे से तय होता हुआ नजर हमको आ रहा है। भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट सारे आर्गुमेंट को सुनने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।